अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियोस में हमने कुछ डिसऑर्डर और साइकोथेरेपीज को डिस्कस किया। आज की वीडियो में हम हिस्ट्री टेकिंग इन साइकाइट्री यानी एक नफ्सियाती मरीज की हिस्ट्री कैसे ली जा सकती है। ज्यादातर देखा जाए तो जितने भी अमराज या डिसऑर्डर्स हमने पीछे देखे हैं उनकी तशखीसी मालूमात के लिए हम मरीज की हिस्ट्री लेते हैं या फिर मरीज का ज़ाहरी और किरदारी मुशाहदा करके तशखीसी मालूमात इकट्ठी की जाती है जिससे मरीज का इलाज करने में आसानी होती है। इसके अलावा हिस्ट्री टेकिंग का एक बड़ा फायदा ये है कि मरीज और डॉक्टर के दरमियान जो राबता है वो बहाल होता है ताकि मरीज खुल के सारा कुछ बता सके। इसके लिए हमारे पास हिस्ट्री टेकिंग के कुछ स्टेप्स हैं, वो देखते हैं। पहला स्टेप है हमारे पास पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा में क्या आएगा? नेम आएगा, एज, फिर उसके बाद जेंडर, फिर उसकी एजुकेशन कितनी है, फिर है मैरिटल स्टेटस, क्या है, शादीशुदा है या सिंगल है या कुछ और है उसका मैरिटल स्टेटस, फिर उसका पेशा क्या है, वो काम क्या करता है। इसके अलावा सोशल स्टेटस के वो कितना कमाता है। उसके लिए हमारे पास इकोनॉमिकली 5 क्लासेस हैं। पहली क्लास में आएगा कि 100 से 10,000 तक तनख्वाह है उसकी, या दूसरी क्लास में आएगा 10,000 से 20, तीसरी क्लास में होगा 20 से 30, चौथी क्लास में होगा 30,000 से 40,000 और पांचवी क्लास में 50,000 से ऊपर तक जितनी भी तनख्वाह होगी क्लासेस लिखेंगे हम। इसके अलावा मरीज का एड्रेस पूछेंगे, वो कहाँ से आया है, या फिर उसका फोन नंबर लिया जाएगा। दूसरे नंबर पे हमारे पास इंफॉर्मेंट कि कौन है जो उसे यहाँ तक लेकर आया है, उसका नाम क्या है, उसका ताल्लुक क्या है मरीज के साथ, और फिर उसका तासुर कैसा है मरीज के ऊपर और डॉक्टर के ऊपर। फिर तीसरे नंबर पे है रीजन फॉर रेफरेंस कि क्यों, किस वजह से, क्या वजह बनी थी कि उसे साइकाइट्रिस्ट के पास ही भेजा गया है, या मरीज को कौन से इलाज के लिए साइकाइट्रिस्ट के पास ही भेजा गया है। चौथे नंबर पे हमारे पास आता है प्रेजेंटिंग कंप्लेन या मौजूदा शिकायत। इसमें जितनी भी शिकायत या इलामात मरीज शो करता है वो उसके अरसे के साथ लिखनी है। फिर उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है, मसलन जो कि सबसे कम अरसे की हैं और सबसे हाल में आ रही हैं मरीज को शिकायत और इलामात, उनको सबसे पहले लिखना है, और जो मुस्तकबिल में अलामत है वो नीचे लिखनी है। फिर पांचवें नंबर पे है हमारे पास हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स, कि जितनी भी हिस्ट्री है प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स की, कि जितने भी अलामात हैं उनकी पीछे हमने लिखी और उनका अरसा लिखा, वो कैसे शुरू हुई, कब वो बढ़ जाती हैं, कब वो कम होती हैं, फिर उन अलामात का उनकी जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, उसके साथ साथ अलामत के साथ साथ और कौन सी अलामत आ रही हैं उन्हें। इसके अलावा मौजूदा शिकायत की जितनी भी हिस्ट्री होगी वो हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स में लिखेंगे। फिर आता है हमारे पास पास्ट हिस्ट्री यानी माजी की जो हिस्ट्री है वो लिखेंगे। इसमें पहले आएगा मेडिकल और सर्जिकल हिस्ट्री, कि माजी में उसे कभी कोई बुखार या उसे शुगर या ब्लड प्रेशर का मसला तो नहीं, इसके अलावा किसी किस्म का ऑपरेशन हुआ है मरीज का, या वो ऑपरेशन किस नौयत का है, कैसे हुआ है, हर चीज की हिस्ट्री हम इसमें लिखेंगे। फिर इसके अलावा माजी में जितनी भी नफ्सियाती हिस्ट्री है वो लिखेंगे, कि माजी में मरीज को कौन सी बीमारी थी, बीमारी की नौयत क्या थी, और वो बीमारी कितनी देर तक रही और कैसे वो ठीक हुई, उसका इलाज कौन सा हुआ, फिर उसके लिए अद्वियात उसने कौन सी इस्तेमाल की। फिर आती है हमारे पास फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री में एक फैमिली ट्री बनाएंगे, उस ट्री में सारा शजराए नस्ब लिखेंगे, मरीज के वालिदैन के बारे में लिखेंगे, हाँ वो हयात हैं, क्या काम करते हैं, उनकी उम्र कितनी है, और उसके अलावा उसके कितने बहन भाई हैं, हर चीज इसमें लिखी जाएगी। इसके अलावा उसके बहन भाइयों और वालिदैन के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, फिर ताल्लुकात के साथ साथ समाजी ताल्लुकात उनकी जो फैमिली है वो कैसे हैं, या फैमिली में किसी किस्म की कोई बीमारी तो नहीं, कोई नफ्सियाती या मेडिकल बीमारी फैमिली में तो नहीं, या फैमिली में किसी ने कोई खुदकुशी की हो या कोई नशा वगैरह करता हो। इससे मिलती जुलती जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो फैमिली हिस्ट्री में लिखेंगे। फिर आठवें नंबर पे हमारे पास है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में कि उसकी पैदाइश कैसे हुई, नॉर्मल है या किस किस्म की पैदाइश हुई, पैदाइश के बाद वो कैसी उसकी डेवलपमेंट रही, फिर बचपन में उस सेहत थी वो कैसी थी, कब उसने चलना स्टार्ट किया या कब उसने बोलना शुरू किया, हर चीज इसमें लिखेंगे। उसके अलावा वो जहाँ काम करता है उसका पेशा क्या है उसकी हिस्ट्री लिखेंगे। फिर अगर वो शादीशुदा है उसकी हिस्ट्री लिखेंगे, कब शादी हुई, कैसे हुई। फिर आती है हमारे पास जिनसी हिस्ट्री, कि जिनसी ताल्लुकात हैं किसी किस्म के, या जिनसी ताल्लुकात अगर
शादीशुदा है तो किस किस्म के जिनसी ताल्लुकात हैं। उसके बाद हमारे पास फोरेंसिक हिस्ट्री। फोरेंसिक हिस्ट्री में अदालती मामलात या कोर्ट कचहरी के मामलात हैं अगर किसी किस्म के, उनके बारे में लिखना। फिर आता है लास्ट पे पर्सनल हिस्ट्री में सब्सटेंस यूज, कि मरीज अगर किसी किस्म का कोई नशा करता है, वो कौन सा करता है, उसका नाम लिखना, उस ड्रग का नाम लिखना, फिर वो कब से इस्तेमाल कर रहा है, कब ज्यादा करता है, कब कम करता है, हर किस्म की हिस्ट्री इसमें लिखी जाएगी। फिर लास्ट पे हम देखते हैं प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, कि मरीज इस बीमारी से पहले कैसा था, उसके ताल्लुकात, उसके कामकाज, उसका करेक्टर, उसका एटीट्यूड, उसका मूड, हर चीज मरीज की इस बीमारी के पहले कैसी, वो सारी प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी में लिखी। ये तो होगी सारी हमारे पास ज़ाहरी हिस्ट्री। अगली वीडियो में हम ज़हनी हालात की हिस्ट्री उसको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हमारी यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।